बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पार्शियल डेरिवेटिव की कुछ एग्जांपल सॉल्व करना। लेकिन इस एग्जांपल में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। ओके, चलते हैं। ये हमारे साथ एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 ई टू पावर एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ और पार्शियल जेड। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका तो हमने पिछले लेक्चर में किया था, वही सेम टू सेम तरीका है, लेकिन इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे साथ एक फंक्शन दी है एफ ऑफ एक्स कामा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 ई टू पावर एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर वाई फिर जेड। तो इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा पार्शियल और पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें डायरेक्ट ठीक रहेगा। पार्शियल और पार्शियल एक्स 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस पार्शियल और पार्शियल एक्स 5 ई टू पावर एक्स। ये बन गया पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू। अब जब हम इसके डेरिवेटिव लेंगे तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो हमने डिफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में कहा था कि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कांस्टेंट कंसीडर हो गए। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव ली है तो वाई और जेड कांस्टेंट कंसीडर है, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे वाई स्क्वायर जेड और डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल और पार्शियल एक्स ओनली एक्स क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस इसमें 4 भी कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई भी और जेड स्क्वायर भी, वाई इंटू जेड स्क्वायर कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हम लेंगे ओनली एक्स स्क्वायर का। प्लस इसमें भी ऐसा 5 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हम लेंगे ई टू पावर एक्स का। तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड और एक्स की डेरिवेटिव 3 नीचे आएगी और इसके पावर से 1 माइनस हो जाएगी, स्क्वायर बनेगा प्लस 4y जेड स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 और डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एक्स आती है। ठीक है, तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 3 को पहले लाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 4 4 टू ज़ा 8 4 टू ज़ा 8 एक्स को पहले लिख के वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 ई टू पावर एक्स। तो ये हमारे साथ बन गई पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बनेगा पार्शियल एफ एक्स वाई जेड और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें डायरेक्ट। ठीक है, तो पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड
plus partial over partial y into 4x square y z square plus partial over partial y 5 e to the power x। अब यहाँ पर पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स हमारे साथ बराबर हुआ, तो हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ली है, तो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव लिया है, तो एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट कंसिडर हो गए, एक्स क्यूब इनटू जेड कांस्टेंट, और पार्शियल वाई हम ओनली वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव लेंगे, प्लस यहाँ पर भी ऐसे करना है, 4 और एक्स और जेड स्क्वायर कांस्टेंट रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव ली है, 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट और डेरिवेटिव ओनली लेंगे वाई का। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव लिया है, 5 भी कांस्टेंट है और e टू पावर x भी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें तो वाई नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, सॉरी यहाँ पर वाई है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू जेड, एक्स क्यूब इंटू जेड और डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y प्लस 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ वाई 1, 0 खत्म। तो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई हमारे साथ बराबर हुआ, 2 के पहले रहेंगे 2x क्यूब वाई जेड प्लस 4 1 4, 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये हमारे साथ बन गई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लास्ट जेड। ठीक है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल जेड एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल जेड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड 5 e टू द पावर x। तो ये बन गया पार्शियल एफ और पार्शियल जेड इज इक्वल टू, अब इसमें हमने रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लिया है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो है ना कांस्टेंट कंसिडर हो गया, बाहर निकाले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ओनली लेंगे रिस्पेक्ट टू जेड का, प्लस इसमें जो है ना 4x स्क्वायर वाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, ओनली डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड स्क्वायर का, और यहाँ पर इसमें तो जेड है ही नहीं, तो ये सारे कांस्टेंट और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 के बराबर है। पार्शियल एफ और पार्शियल जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ जेड 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर 2z। पार्शियल एफ और पार्शियल जेड हमारे साथ बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4 2 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये बन गए हमारे साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जो हमने निकाले। ठीक है, ये बन गई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब ये एक और एग्जांपल है, u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ वाई ई टू पावर जेड माइनस टेंजेंट एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जेड। यहाँ पर फंक्शन जो है ना हमें u दी है, ये लाजमी नहीं है कि फंक्शन हमें लाजमी एफ ऑफ एक्स का वाई का जेड दी हो या एफ पर दी हो, लेकिन हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना पड़ेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू और पार्शियल जेड फाइंड करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यू फंक्शन जो है ना u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई ई टू द पावर जेड माइनस टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ
जेड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब इस इक्वेशन को हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स, ठीक है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई e टू द पावर z प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ z। तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स हमारे साथ बराबर हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव ली है और इसमें एक्स नहीं है, वाई है और जेड है, तो वाई और जेड जो कांस्टेंट कंसीडर होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो ये सारे फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट जीरो, प्लस यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ जेड कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव ओनली लेंगे टेंजेंट एक्स का। तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जेड और टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव क्या है, सीकंड स्क्वायर एक्स। तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स बराबर हुआ कॉस एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जेड। तो ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की डेरिवेटिव। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हम वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल वाई साइन एक्स प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई e टू द पावर z प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई टेंजेंट ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ z। अब नेक्स्ट जो है ना, पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ली है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स तो यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव ली है तो इसमें वाई भी है और जेड भी है, तो e टू पावर जेड कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसको बाहर ले जाए और ओनली डेरिवेटिव ले पार्शियल और पार्शियल वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई, प्लस यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ली है टेंजेंट एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ जेड, ये दोनों जो है ना कांस्टेंट कंसीडर हो गए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ली है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो। तो पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू e टू द पावर z और नेचुरल लॉग ऑफ y की डेरिवेटिव 1 ओवर y। तो पार्शियल यू और पार्शियल y हमारे साथ बराबर हुआ e टू द पावर z डिवाइड बाय y। तो ये हमारे साथ पार्शियल यू और पार्शियल y की डेरिवेटिव आ गई। अब इस लास्ट नंबर, इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी z। इक्वेशन 1 partial differentiate with respect to z, तो partial over partial z into u is equal to partial over partial z, first equation sin x plus partial over partial z natural log of y e to the power z plus partial over partial z tangent of x नेचुरल लॉग ऑफ z। तो पार्शियल u और पार्शियल z बराबर हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू z, साइन x विद रिस्पेक्ट टू z जीरो क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर हुआ, प्लस यहाँ पर y भी है और z भी है तो y कांस्टेंट होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ y कांस्टेंट और पार्शियल z डेरिवेटिव लेंगे ओनली e टू द पावर z का।
प्लस यहाँ पर भी x है और z है तो x वाले कांस्टेंट, टेंजेंट ऑफ x कांस्टेंट बाहर हुआ और डिराइवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल z नेचुरल लॉग ऑफ z। तो पार्शियल u और पार्शियल z इज इक्वल टू, ये तो खत्म हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ y e टू पावर z की डेरिवेटिव e टू पावर z प्लस टेंजेंट ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z 1 ओवर z। तो पार्शियल u और पार्शियल z बराबर हुआ नेचुरल लॉग ऑफ y e टू पावर z प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय z। तो ये बन गया पार्शियल u और पार्शियल z, ये विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, ये विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव और ये विद रिस्पेक्ट टू z।